तो दोस्तों ट्विटर ऑफ हरियाणा के पार्ट 3 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम करेंगे हरियाणा का प्राचीन इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का वर्णन हमें 3 कालों में मिलता है दोस्तों। पहला आ जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। सेकंड आ जाता है आपका आग ऐतिहासिक काल, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड आ जाता है ऐतिहासिक काल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा काल करेंगे? पहले करेंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल। यह वह काल था जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों। इसका उदाहरण है आपका पाषाण काल। इसके बाद दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर पढ़ते हैं हम कि यह वह काल था जिसके अंदर हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता, यानी वह लिपि हम पढ़ नहीं सकते। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें चिन्हों के अंदर लिपि मिलती है जिसका अर्थ आज तक समझ नहीं आया है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यह वह काल था जिसका हमें लिखित साक्ष्य भी मिला है और पढ़ा भी गया है, यानी समझ में आने योग्य भी लिपि है दोस्तों। उदाहरण के लिए हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पूरा पाषाण काल को अकेटक और एवं खाद्य संग्रहालय के रूप में जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है पाषाण काल में औजारों को माइक्रोलिथिक कहते थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है कि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कुत्ते को पालतू पशु कौन से काल में बनाया गया, तो आपका क्या हो जाएगा मध्य पाषाण काल दोस्तों। नेक्स्ट है देखिए नव पाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी निवास विकास हुआ। जो नव पाषाण काल के अंदर है मनुष्य ने जो स्थायी निवास से संबंधित जो कार्य है वो करने स्टार्ट कर दिए, एक जगह पे उसने रहना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए नवपाषाण काल में बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। जो बुर्ज होम है वहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में चिरांद से हड्डी मिली है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिरांद से क्या मिला है नवपाषाण काल से जो संबंधित है, तो वहाँ से ऑप्शन में आपको हड्डी मिलेगा दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन के अंदर, कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला हथियार है वो क्या है दोस्तों, कुल्हाड़ी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ से मनुष्य ने सबसे पहले क्या बनाई दोस्तों, कुल्हाड़ी बनाई हथियार के तौर पर। नेक्स्ट है देखिए प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज दोस्तों वो कहाँ हुई थी दोस्तों, तो वो पल्लवरम में हुई दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज है वो दोस्तों किसने की, रॉबर्ट बुश ने की थी दोस्तों। कब की थी, 1863 के अंदर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों लघु असम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, औजारों का आकार छोटा होना दोस्तों, ये होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पिंजौर से हरियाणा का सबसे पुराना साक्ष्य दोस्तों मिला है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो दोस्तों ये मिला है पिंजौर से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि अरावली क्षेत्र में फिरोजपुर जिरका और कोटला स्थान में चिकने जो गोलादार पत्थर और चमकदार पत्थर है वो मिले हैं। तो पूछ लिया जाता है कि चमकीले गोलादार पत्थर और जो चमकदार पत्थर है वो कहाँ मिले हैं, फिरोजपुर जिरका और कोटला स्थान पर ये मिले हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मध्य पाषाण काल में दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ से मिले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों भारत में दोस्तों मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है राख का टीला दोस्तों संगन कल्लू नव पाषाण काल से संबंधित है। पूछ लिया जाता है दोस्तों संगन कल्लू जो नव पाषाण से निम्नलिखित में से क्या संबंधित है, ऑप्शन के अंदर आपको राख का टीला दिया होगा तो आपको वह ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या कहा है, अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए प्रौग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी। जो प्रौग ऐतिहासिक काल है वो किसके लिए प्रचलित जो फेमस थी या प्रसिद्ध थी, तो भीमबेटका चित्रकला के लिए ये प्रसिद्ध थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मेहरगढ़ पुरा स्थल से जो दोस्तों पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं या प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल दोस्तों दमदमा से हमें प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन बन जाएगा कि एक कमरे से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए, तो दोस्तों दमदमा से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों नवपाषाण काल में कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य दोस्तों मिलते हैं या साक्ष्य मिले हैं दोस्तों नवपाषाण काल के अंदर। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया प्रथम मानव निग्रोइड प्रजाति से संबंधित था दोस्तों, याद रखिएगा। जो पहला मानव है वो निग्रोइड जो प्रजाति है उससे संबंधित था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। पुरातत्व जो विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उस समय कौन था, तो उस समय लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मनुष्य ने दोस्तों तीर धनुष का आविष्कार दोस्तों मध्य पाषाण काल में किया था।
ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल है दोस्तों, इसी का अंग था जिसमें आग की खोज हुई थी। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है क्योंकि आग की खोज से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो आग की खोज है वो कब हुई थी? ऑप्शन के अंदर पूरा पाषाण दिखे तो उसको सेलेक्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है पिंजौर क्षेत्र दोस्तों, मानव जीवन के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में हमें मानव की खोपड़ी वहाँ से मिलती है। कहाँ से? पिंजौर क्षेत्र से दोस्तों, जिसे हम शिवालिक क्षेत्र भी कहते हैं, जो कि 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी थी दोस्तों। जो खोपड़ी मिली है वो, यह है हरियाणा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों, याद रखिए। हरियाणा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों मानव की खोपड़ी, जो लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है दोस्तों। इसकी खुदाई है या इसको ढूंढा किसने दोस्तों? तो डॉक्टर पिलग्रिम ने इसकी खोज की दोस्तों। अब कुछ हम स्थान करते हैं दोस्तों जो इससे संबंधित है, जैसे कि पिंजौर दोस्तों, सुकेतड़ी और कालका दोस्तों। इसके बाद जो अरावली क्षेत्र है वो, जो फिरोजपुर जिरका जिसे जो कि नूह के संबंधित है, और कोटला आदि स्थानों पर दोस्तों, वहीं चिकने गोलादार पत्थर, ये पॉइंट है वो हमारा रिपीट हो गया है। तो इसके ऊपर आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और भी आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। आगे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें, जल्द आपके सामने हाजिर होगा। वीडियो को देखने के लिए अगेन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।